बोला मेरी माँ आज मेरा इंतजार महल के बाहर कर रही। उसने आते ही माँ के चरण स्पर्श की, बोले माँ महल के बाहर तुम कैसे खड़ी हो? बोले बेटा मेरे जीवन का पहला क्षण है कि तुम बिना बताए मुझसे बाहर चले गए। मैं बेचैन, कहाँ गया था? राजा सैनिक ने माँ का हाथ पकड़ा, बोले माँ तू धन है। माँ के चरण स्पर्श किए, गले से लगा लिया माँ को। बेटा क्या है ये सब? बोले माँ आज जो मैंने देखा है जिंदगी में वो कभी नहीं देखा। अद्भुत क्षण है, अद्भुत मुद्रा है। क्या देखा तूने? मां बहुत कुछ देखा। मैं आज प्रभु के पास से लौटा हूं। मां ने कहा ठहर, बंद कर मुंह अपना। राजा सैनिक स्तब्ध कि मां ने मुंह बंद कर दिया। बोले नगर में ढिंडोरा पिटवा, नगर वासियों को बुला। मां क्यों? बोले जब अच्छी बात कहना हो तो हजारों के बीच में कहना, और जब बुरी बात कहना हो तो कहना ही मत, और कहने का अवसर मजबूरी में आए तो अकेले में जाकर के कहना। राजसभा भर गई। जब समूह का वर्णन राजा सैनिक ने भगवान की मूरत का वर्णन प्रारंभ किया, यहाँ वर्णन प्रारंभ हुआ और राजा सैनिक डूबते चले गए और पता लगा कि माँ और बेटे बचे और सारे लोग समूह पहुंच गए। ये श्रद्धा है, ये समर्पण, ये प्यास है। हम अपने मुख से अपने धर्म की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अगर समोसरण के बाहर अगर धुंध भी आकाश में बसती है और लयबद्ध बसती है। देवता कहते हैं कि पृथ्वी का पुत्र, आकाश का देवता, एक तीर्थंकर तुम्हारे नगर के अंदर पहुंच गया। आओ, तुम सब आओ, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। 12.5 करोड़ वाद्य बजते हैं। धुंदियों में से निकलने वाली ओंकार ध्वनि कर्ण कुहर में पहुंच करके आनंदित कर देती है और पूरा शहर खाली हो जाता है। ये श्रद्धा है, ये निमंत्रण है। देवता भी कहते हैं कि हे मनुष्य जाग जाओ, तुम्हारे बीच में रहने वाला या तुम्हारे बीच में रहने वाली एक आत्मा उस परम ज्ञान को, केवल ज्ञान को, परमात्म तत्व को उपलब्ध हो गई और तुम अभी तक सो रहे हो। हम मनुष्य, हम देवता मनुष्य जैसे चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकते। हम परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा की सेवा तो कर सकते हैं। एक चींटी अस्पताल में बैठी है, अस्पताल में भीड़ लगी है, तो उससे एक कौवे ने पूछ लिया कि बहन तुम यहां क्या कर रही हो? बोले ये व्यक्ति मरने के सम्मुख है, इसे खून देने के लिए आई हूं, विज्ञापन हुआ कि इसे खून की जरूरत है। कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल, तेरे अंदर खून भी है कहीं, क्या देगी तू? चींटी ने कहा, कौवा भाई, आवाज तेज नहीं की, कौवा भाई,
मेरे पास एक बूंद है तो वो तो दे सकती हूँ। और जब इतिहास रचा जाएगा और लिखा जाएगा तो कम से कम उसमें चींटी का भी तो नाम आ जाएगा। हम जो हैं वही तो दे लें। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, गोवा वह स्थान है जहां भारत का सौंदर्य बसता है, और गोवा वो स्थान है सारे संसार की विकृतियां समुद्र के किनारे देखने को मिलती हैं, जहां शर्म नाम की चीज नहीं है। और ऐसे स्थान पर अगर जैन मंदिर की स्थापना है तो समझना कि अभी हमारा धर्म जीवित रहेगा। हम वहां मंदिर बनाना चाहते हैं जहां का कल्चर भौतिक है, विकृत है, और हमारे दरवाजे पर आकर एक व्यक्ति हमसे निवेदन करे कि हमें सिर्फ 4 मूर्तियां हमारे पास हैं। एक मकान बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आप सोचते नहीं है। इटालियन मार्बल लगा लो तो ये चीज़ लगा लो तो वो चीज़ लगा लो। जिस 2 लाख के पत्थर में इमारत बन सकती, वहां तुम 70 लाख 1 करोड़ का पत्थर लगा दोगे, वहां नहीं सोचोगे। और आज हमारे यहाँ भी आकर के बोलते हैं कि 4 मूर्ति हमारी विराजमान करा दें आप लोग। एक भी खड़ा नहीं हुआ। बेटा अगर बाइक मांगता 1 करोड़, अभी बेटा अगर एक गाड़ी मांगता आपसे कि मुझे नहीं BMW चाहिए, तो क्या करते? पूछ रहा हूं आपसे, क्या करते आप? ना करते? नहीं, BMW लेने की जरूरत नहीं है, OD लेने की जरूरत नहीं है, मर्सिडीज ले ले। मेरी इज्जत रख। ये सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ ये लोग गोवा से निकल के यहाँ तक इसलिए पहुँच गए कि शायद ये मूर्तियाँ आपके भाग्य में हो, शायद आपका वो धन सही जगह लगना हो, शायद कोई निमित्त ऐसा बना हो मुनियों का कि वो आज आपके नगर में आकर के आपसे बोलने के लिए आ गया हो। सोचिए, विचार कीजिए। अगर हम कहीं अपने साले की शादी में या सरेज की शादी में गए होते तो नए गिड्डी लेके गए होते ना, और फिर नए में भी ले जाते तो 200 के नोट ले जाते ना, क्योंकि आजकल उनका चलन बहुत तीव्र है। मिल नहीं रहे हैं बाजार में, लेकिन दिखाते हैं लोगों को। आप फिर वहाँ हिलाते, डांस करते, और तुम्हारी गिड्डियाँ ऐसी कैसी निकल जाती हैं। वहाँ विचार नहीं है। राजा सैनिक से उसकी माँ कहती कि बेटे अच्छा काम आए तो दौड़ के आगे जा, शहर को बुला, सबको बुला, पहले निपटा ले। और बुरे संगति का अवसर आए, बुरी बात का मौका आए तो जब बोलना ही मत, और बोलने का मौका आए तो अकेले में ले जाके कान में धीरे से सुना देना कि मच्छरों को भी आवाज ना लगे, क्योंकि ऐसे आदमी का खून किसी काम का नहीं है। एक चींटी पहुंची, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पुष्परी की तरफ से एक मूर्ति लिख लीजिएगा। पुष्परी देगी आपको, लिखिए। अगर दिया है विधाता ने मुझे, तुम सदुपयोग कर ले। अगर दिया विधाता ने तो तू सदुपयोग कर ले। थोड़ी सी जिंदगी बनी है, अच्छी जगह अपनी जगह बना ले। अवसर। राजा सैनिक की मां कहती कि बेटे चल, भीतर चल, महल में चल, नगरवासियों को बुला। इससे अच्छा अवसर जिंदगी में कोई नहीं आएगा। जो मां चिंतित थी, आज हम मंदिर में बैठे हैं, परमात्मा के सामने बैठे, इन्हीं मूर्तियों को प्रणाम कर रहे हैं। इंसान अगर कठोर हो जाए तो दुर्गति का पात्र होता है। यह पाषाण कठोर है, तराश करके भगवान का रूप तो धारण करके बैठा है। इसको तो हम प्रणाम कर रहे हैं। इन्हीं को विराजमान होना है। आपसे निवेदन है मेरा,
घर आए मेहमान का सम्मान करना चाहिए। एक छोटी सी घटना कह के बात पूरी करूंगा। अपने मंदिर में बैठा हूं, मुझे डर नहीं लग रहा। मंदिर में रात भी हो जाए बोलते बोलते तो मुझे भयभीत नहीं, क्योंकि भगवान के साक्षी बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहा हूं मैं। कुरान शरीफ की एक इतनी प्यारी घटना है। अर्धरात्रि का समय, हजरत मोहम्मद का समय हो रहा है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी ने आकर के उनसे इतना ही पूछा कि क्या बात है, आपके प्राण क्यों नहीं निकले? तो कहा कि तूने 5 गिन्नियां छुपा के रखी हैं, वो परिग्रह है, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकल रहे। आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने तो बहुत वर्षों पहले बचा के 5 गिन्नियां रखी थी, इनको पता कैसे लग गया? बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, मुझे सारी चीजें ज्ञात होती हो, जब किसी को बोलता हूं तो बोलता आपको किसने बताया? अरे बताने की क्या जरूरत है, मेरे पास भी ज्ञान है। बोलता नहीं, देखता हूं अपनी आंखों से खाली पक्षियों की तरह, लेकिन बोलता नहीं। उसने कहा कि हाँ है। तो मोहम्मद हजरत ने कहा कि जा उसे दान कर। बोले आधी रात को कौन मिलेगा, सवेरे देखेंगे। बोले नहीं, बाहर फकीर खड़ा है, जा देखे आ। और वो बाहर जाती है तो एक फकीर बाहर खड़ा है। वो 5 गिन्नियां जैसे ही उनके कटोरे में डालती है और लौट के आती है तो लगता है कि मोहम्मद तो पार हो गए, निकल गए। ये स्थिति है, ये जिंदगी है। धन की 3 गतियां हैं जिंदगी में, समझ लें। पहली गति धन की निश्चित नहीं है कि तुम्हें आखिरी तक तुम्हारा साथ देके जाएगा। पहली गति निश्चित नहीं है कि आखिरी तक तुम्हारा साथ निभाएगा। दूसरी गति कहता है कि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो तीसरी गति, और जब तक रहूंगा तो मैं चिंता में ग्रसित रखूंगा। 3 गतियां हैं, इसकी हैं। उससे बड़ा एक शब्द है धर्म, धन और धर्म। अगर मृत्यु का अंतिम समय आए, तुम किसे चुनने की कोशिश करोगे? डिसीजन लीजिए एक बार। एक छोटा सा प्रश्न फेंक रहा हूं आपके सामने, आप मुझे उत्तर दीजिए। आप अपनी मां और परिवार के साथ सफर कर रहे हैं और 5 स्टार होटल मिल गया, एक मित्र मिला, उसने 5 स्टार होटल में आपको लेकर के चल रखा। पड़ोसी का समय उत्तर ईमानदारी से देना। मंदिर में बैठे हो, झूठ मत बोलना। उस समय तुम मां की गोदी में लेटना पसंद करोगे या ऐसी कमरे में सोना पसंद करोगे? ईमानदारी से कहना। झूठ, सफेद झूठ। ऐसी कमरे में सोना पसंद करोगे? और जो ड्राइवर गाड़ी चला के लाया उसे कहोगे गाड़ी में सो जाना। तुम गाड़ी में सोते हुए आए हो, वो जागते हुए आया है, उसके बाद वो गाड़ी में सोएगा और तुम एसी में जाके सोगे और मां से कहोगे मां तुम्हारे लिए कमरा हमने कर दिया है। वाह! इतने लोगों में ऐसे कौन सा व्यक्ति है, मैं पूछ रहा हूं, जिस ट्रेन में बैठ के आप सफ़र करते हैं और जिस स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो वहाँ जाके कभी आपने उससे कहा और उसके ट्रेन के ड्राइवर से कि भाई साहब चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे? बताना, ईमानदारी से बोलना। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मैं हूं, मैं अपने घर छतरपुर से
जबलपुर, और जबलपुर से जब भी गोंदिया जाता था, जब ट्रेन में सफ़र करता हूँ, जब ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, सीधे इंजन के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कॉफ़ी पियोगे, और वहीं कॉफ़ी बनाता और हम दोनों पीते हैं, और ट्रेन चलती और चलते चलते बात करते थे। हजारों लोगों को लेके चलने वाले को तुम एक प्याला चाय के लिए नहीं पूछते। हजारों लोगों को जीवित पहुंचाने वाले को तुम्हारे दिल में करुणा पैदा नहीं होती। वो करुणा का फल आज मैं यहां। क्या है जिंदगी? व्हाट इज लाइफ? क्या है? सोचिए ना। अपने लिए मत जियो, थोड़ा उन प्राणियों के लिए जियो कि तुम्हारी थाली में जब 10 प्रकार की सब्जियां, मीठा, नमकीन रखा हो, आंख से एक आंसू टपका लो और कहो कि कितने लोग इस सड़क पर भूखे बैठे होंगे, इसमें मैं एक रोटी भी छोड़ूंगा, डोसा भी छोड़ूंगा, इडली भी छोड़ूंगा, बर्फी भी छोड़ूंगा, दाल सब्जी छोड़ के चला जाऊंगा। काश इसमें से एक इसमें से निकाल के रख दूं। कितने लोग हैं? मुझे अवसर नहीं मिला कि मैं आपसे इस प्रकार की बातें कर लूं। आया ही ऐसे समय की महावीर की धुन थी, तो महावीर के संबंध में बोल रहा था। इस जिंदगी को पहचानने, बेटे चिंता मत कर, अच्छी बात सबके सामने रख और बुरी बात किसी से मत कर। ये जिंदगी का निचोड़ है। सोचिए, समझिए।